हेलो दोस्तों, टूर विद ताबिश यूट्यूब चैनल में आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, एक मुल्क जो कभी दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों में शामिल था, जिसने टोक्यो से पहले अपना मेट्रो सिस्टम बनाया, जहां लाखों लोग बेहतर जिंदगी की तलाश में आए, और आज यहाँ $1 1000 पीसों का है। आधी से ज्यादा आबादी गरीब है, लेकिन इसके बावजूद रात को इस मुल्क की गलियां और रेस्टोरेंट खचाखच लोगों से भरे नजर आते हैं। लोग हंस रहे हैं, नाच रहे हैं। क्यों? क्या ये लोग पागल हैं या इनका राज कुछ और है जो हम नहीं जानते? और सबसे बढ़कर यहाँ की लड़कियाँ, यहाँ का कल्चर और यहाँ की सच्चाई जो आपको कोई नहीं बताएगा, मगर आज की इस वीडियो में ये सब कुछ हम आपको बताने वाले हैं। तो बस आप वीडियो के एंड तक साथ बने रहिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। तो दोस्तों, इस दुनिया में बुनियादी तौर पर 4 तरह के मुल्क हैं: अमीर, गरीब, जापान और अर्जेंटीना। जी हाँ, अर्जेंटीना। एक वक्त था जब यह मुल्क दुनिया के सबसे अमीर मुल्कों में शामिल था। इसकी मईशत इतनी तेजी से बढ़ रही थी कि इसने टोक्यो और बीजिंग जैसे शहरों से पहले अपना मेट्रो सिस्टम बना लिया था, और फिर सब कुछ तबाह हो गया। इस तरक्की की वजह से अर्जेंटीना पूरी दुनिया के लोगों के लिए एक ख्वाब बन गया था। 19वीं और 20वीं सदी के शुरू में तकरीबन 70 लाख लोग मुख्तलिफ मुल्कों से यहाँ आकर बस गए। आज भी लोग अर्जेंटीना और ब्राजील जैसे मुल्क को बड़े अदब एहतराम से देखते और मानते हैं, लेकिन इसकी वजह मईशत नहीं बल्कि फुटबॉल है। इन दोनों मुल्कों ने दुनिया के फुटबॉल को जिस तरह से मुतासिर किया है, इसकी मिसाल और कहीं नहीं मिलती। जोग्राफियाई लिहाज से अर्जेंटीना एक बहुत बड़ा मुल्क है। नक्शे पर यह लंबा और पतला लगता है, लेकिन इसका कुल रकबा तकरीबन 27,80,000 मुरब्बा किलोमीटर है। यूरोप के किसी भी मुल्क से कहीं बड़ा है, मगर ब्राजील इससे 3 गुना बड़ा है, लेकिन फिर भी अर्जेंटीना छोटा नहीं। अर्जेंटीना की कुल आबादी तकरीबन 4 करोड़ 50 लाख अफराद पर मुश्तमिल है, यानी आबादी के लिहाज से ये मुल्क बहुत खाली सा रहता है। अर्जेंटीना की सरहदें मगरिब में चिली, शुमाल में बोलीविया और पैराग्वे, और शुमाल मशरिक में ब्राजील और यूरुग्वे से मिलती हैं। ये एक जमहूरी मुल्क है जहां सदारती निज़ाम चलता है। इसका सबसे मशहूर शहर और दारुल हुकूमत ब्यूनस आयरस है। दुनिया के तकरीबन हर कोने से यहाँ पर परवाजें आती हैं। यहाँ की सरकारी जुबान स्पेनिश है। रोजमर्रा जिंदगी की बात करें तो यहाँ पर कोई भी अर्जेंटीनी जुबान नहीं है। सरकारी जुबान स्पेनिश है और इंग्लिश बहुत कम बोली जाती है, और ये सब कुछ स्पेनिश नौबादियाती दौर की देन है। सन 1500 के जमाने में जब उस्मानी सल्तनत ने तिजारती रास्ते बंद किए, तो स्पेनिश ने नई जमीनें तलाश करना शुरू की और अर्जेंटीना में कदम जमा लिए। ये सिलसिला 1800 तक चलता रहा, और इसी वजह से आज स्पेनिश जुबान यहाँ की पहचान बन चुकी है। दोस्तों, फॉकलैंड जजायर सन 1982 में अर्जेंटीना और बरतानिया के दरमियान इन जजायर पर जंग हुई। अर्जेंटीना बुरी तरह से हारा और जजायर बरतानिया के पास चले गए, लेकिन 40 साल से जायद गुजरने के बाद भी अर्जेंटीनी अवाम ये भूले नहीं है। वो इन्हें अपना मकबूजा इलाका मानते हैं। अगर आप कभी अर्जेंटीना जाएं तो बरतानिया की तारीफ करने या इंग्लैंड की जर्सी पहनने से गुरेज करें। यहाँ के लोग बहुत जज्बाती हो जाते हैं और मामला हाथापाई तक जा सकता है। आज का अर्जेंटीना अपने शानदार माजी से बहुत दूर जा चुका है। महंगाई आसमान को छू रही है। आधी आबादी खते गुर्बत से नीचे की जिंदगी गुजार रही है, और सड़कों पर बेघर लोग आम नजर आते हैं। एक अमेरिकी डॉलर आज तकरीबन 1000 अर्जेंटीनी पीसों के बराबर है, जबकि 2 साल पहले यही डॉलर सिर्फ 15 पीसों का था। ये फर्क सोचकर ही दिल डूब जाता है। हुकूमत खुद मानती है कि मुल्क रहने के काबिल कम होता जा रहा है। इमिग्रेशन तो रुकी है, बल्कि अब अर्जेंटीनी खुद मुल्क छोड़कर जा रहे हैं, खास तौर पर पढ़े लिखे और हुनरमंद लोग। फुटबॉल इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। बच्चे मेसी और मैराडोना बनने का ख्वाब देखते हैं, सिर्फ शोहरत के लिए नहीं बल्कि यूरोप में इज्जत की जिंदगी गुजारने के लिए। अर्जेंटीना की मईशत बुनियादी तौर पर ज़राअत पर टिकी है। यहाँ से कोई बड़ी टेक्नोलॉजी या आलमी ब्रांड नहीं निकलता। जो चीजें यहाँ नहीं बनती ये बाहर से मंगवाई जाती हैं और डॉलरों में अदायगी की जाती है। पैसा बाहर जाता रहता है और मुल्क के अंदर कम रहता है।
इससे महंगाई बढ़ती है और पीसो कमजोर होता जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा तजाद है, एक तरफ महंगाई, गुर्बत और जराइम है, दूसरी तरफ ब्यूनस आयरस की रातें देखें तो लगता है जैसे यहाँ पर कोई बहरान है ही नहीं। गलियां भरी पड़ी हैं, रेस्टोरेंट खचाखच भरे हैं, लोग अच्छे कपड़े पहनकर हंसते मुस्कुराते घूम रहे हैं। अर्जेंटीनी चाहे जितने मुश्किल हालात में हो, जिंदगी से मजे उठाना नहीं छोड़ते। यहाँ के लोग बहुत मिलनसार और गर्मजोश हैं। यूरोप के बरक्स आपको यहाँ नस्ल परस्ती का सामना शायद ही करना पड़े। लोग आपको देखकर तजस्सुस में पड़ जाते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, वो आपकी शक्ल या कद काट पर मजाक कर सकते हैं, लेकिन ये सब दोस्ताना अंदाज में किया जाता है। समाजी तौर पर अर्जेंटीना बहुत आज़ाद ख्याल मुल्क है। हम जिस शादी को यहाँ 10 साल से ज़ायद अरसे से कानूनी हैसियत हासिल है। कम्युनिटी खुलकर सड़कों पर चलती है, कोई आंख उठाकर नहीं देखता। अगरचे आबादी ज़्यादातर ईसाई है, लेकिन यहाँ LGBTQ जिंदगी मजहब से नहीं बल्कि ज़ाती आज़ादी से चलती है। लोग खुद अपने इखलाकी हदें तय करते हैं। खाने की बात करें तो यहाँ पर पिज़्ज़ा, पास्ता और सूअर के गोश्त के पकवान आम है, यानी यूरोपीय खाने। साथ ही अर्जेंटीना दुनिया के सबसे ज़्यादा गाय का गोश्त खाने वाले ममालिक में शामिल है। गोश्त ग्रिल करना यहाँ एक कौमी रस्म की तरह है। अर्जेंटीना की इमिग्रेशन पॉलिसी भी अजीब है। यहाँ डेटूरेशन तकरीबन नहीं होती। वीज़ा ख़त्म होने के बाद भी लोग रहते हैं और इन्हें कोई भी नहीं निकालता। इसीलिए दुनिया भर के बहुत से लोग जो अपने मुल्क में मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, वो अर्जेंटीना में रिहाइश या शहरियत लेना आसान समझते हैं। इस मुल्क की सबसे अजीब हकीकत ये है कि जो शख्स दिन में आपको लूटने की कोशिश करता है, वही शाम को किसी टीवी शो में मेहमान बनकर बैठा नजर आ सकता है। कवानीन हैं, लेकिन इन पर अमल दरामद वो कुछ और ही कहानी है। बात अर्जेंटीना की लड़कियों की जाए तो यहाँ की लड़कियाँ खुद एतमादी के साथ जीती हैं, जदीद और मॉडर्न लाइफ जीती हैं और जदीद लिबास पहनती हैं। समाजी तौर पर बहुत सरगर्म हैं। हर साल खवातीन के हकूक के लिए मुजाहिरे किए जाते हैं। समाजी शऊर मौजूद है, चाहे निज़ाम इतना मजबूत ना भी हो। शादी का कल्चर भी बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ बहुत से लोग बच्चे पैदा करते हैं, लेकिन बाकायदा शादी 35 साल के बाद करते हैं। ये अजीब नहीं समझा जाता, ये यहाँ की आम जिंदगी का हिस्सा है। 45 साल की उम्र में पहला बच्चा होना भी कोई अनोखी बात नहीं है। अर्जेंटीना की एक और दिलचस्प बात ये है, यहाँ के लोगों की शक्लें देखकर हैरत होती है कि ये यूरोपीय लगते हैं। वजह यह है कि तकरीबन 51% अर्जेंटीनी इटालियन नस्ल के हैं, बाकी ज्यादातर स्पेनिश और मुकामी अमेरिकी नस्ल के हैं। दोस्तों, अर्जेंटीना में पेट्रोल काफी सस्ता है, तकरीबन $0.50 फी लीटर। यूरुग्वे जैसे मुल्क से लोग सिर्फ गाड़ी भरवाने के लिए आते हैं और वापस चले जाते हैं, और इस मुल्क में रहने का हर महीने का कुल खर्चा $500 से $600 के करीब है। अर्जेंटीना की सबसे बड़ी खूबी ये है, यहाँ के लोग अपनी तारीख जानते हैं और ये भागना नहीं चाहते, ये यहीं रहना चाहते हैं अपने खानदान के साथ। यहाँ के लोग 30 या 40 साल की उम्र तक वालिदैन के साथ रहते हैं, क्योंकि ये मजबूरी भी है और मोहब्बत भी। टैंगो डांस तो अर्जेंटीना की पहचान है। ये रक्स गरीब मोहल्लों से शुरू हुआ, फिर पूरे मुल्क में फैला और फिर पूरी दुनिया में। दोस्तों, अर्जेंटीना अगर आपको सुस्त तरीन मुल्क लगे तो ब्यूनस आयरस की नाइट लाइफ आपको इसका जवाब देगी। मौसीकी, जश्न और जिंदगी से मजे उठाने के लिए टैंगो डांस यहाँ पर हर रोज किया जाता है। दोस्तों, अर्जेंटीना घूमने के लिए बेहतरीन, रहने के लिए सस्ता, लेकिन कैरियर बनाने के लिए शायद ये सबसे आखिरी इंतखाब हो सकता है। तो क्या आप इस मुल्क में जाना चाहेंगे या इस मुल्क में रहना चाहेंगे? अपनी राय का इजहार वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर कीजिएगा, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सबका शुक्रिया।